कौन है गुड्डू मुस्लिम? कैसे बन गया बमबाज? क्या है उसकी पूरी कहानी? उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज की सड़कों पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। आपको याद हो कि मीडिया से बात करते हुए अतीक अहमद गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलने वाला ही था कि उससे पहले ही मीडिया के भेष में आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर उसे ढेर कर दिया। पुलिस की सुरक्षा के बीच हुई इस हत्या के बाद योगी की पुलिस और शासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जुर्म की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका ये गुड्डू मुस्लिम है कौन? साथ ही ये भी कि इसे बमबाज की उपाधि कैसे मिली? अपनी बात को आगे बढ़ाए उससे पहले आप जान लीजिए कि उमेश पाल की जिस वक्त हत्या हुई थी उस वक्त उसके तमाम हत्यारों में गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम अपने हैंडबैग से बम निकालकर लगातार हमला कर रहा था। कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम बंदूक की बजाय बम का ज्यादा इस्तेमाल करता था। वो बेरहम है, जब बम फेंकता है तो इंसानियत भूल जाता है। उसका आका अतीक अब मिट्टी में मिल चुका है। वहीं एसटीएफ को रिमांड के दौरान मिली जानकारी के अनुसार गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का खास शूटर था और वही उसका सारा नेटवर्क संभालता था। दरअसल गुड्डू मुस्लिम वो नाम है जिसे अशरफ अहमद गोली चलाने से तुरंत पहले ले रहा था। गुड्डू मुस्लिम को बम चलाने वाले एक्सपर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि उसने यूपी के कई बड़े माफिया गिरोहों के लिए काम किया है। गुड्डू अतीक अहमद के साथ भी काम कर चुका है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि उसने अपराध की दुनिया में कदम महज 15 साल की उम्र में ही रख दिया था। वो शुरुआत में छोटी मोटी चोरियां कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद बाहुबलियों के साथ जुड़ता गया और बम बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गुड्डू इन गिरोहों के बीच इतना मशहूर हो गया कि राज्य में होने वाले किसी भी बड़े आपराधिक मामले में गुड्डू मुस्लिम का नाम भी जुड़ने लगा। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो गुड्डू मुस्लिम ने कई बड़े माफियाओं के लिए 2 दशक तक काम किया है। इन माफियाओं में प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह और अभय सिंह का नाम भी शामिल है। इलाहाबाद में जन्मे गुड्डू मुस्लिम का नाम बचपन से ही छोटे मोटे अपराधों में लिया जाने लगा था। आगे चलकर उसने अपराध को ही अपना व्यवसाय बना लिया। वो स्कूल में लूट और रंगदारी जैसे काम करने लगा था। धीरे धीरे गुड्डू मुस्लिम की बढ़ती बदमाशी से परेशान घर वालों ने आगे की पढ़ाई करने के लिए उसे लखनऊ भेज दिया। हालांकि यहां भी वो रुका नहीं। अब छोटे मोटे अपराध करने वाले गुड्डू की मुलाकात पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के 2 बाहुबलियों अभय सिंह और धनंजय सिंह से हुई। ये दोनों ही लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। खबरों के अनुसार गुड्डू मुस्लिम सबसे पहली बार खबरों में तब आया जब उसने अपने लखनऊ के मशहूर लार्माटिनियर स्कूल के गेम टीचर फेडरिक जे गोम्स की हत्या कर दी। वो साल था 1997। हत्या के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई और जेल भेज दिया गया। इस हत्या में गुड्डू के साथ राजा भार्गव और धनंजय सिंह भी आरोपी था। खबरों की माने तो इस मर्डर को गुड्डू ने कबूल तो कर लिया था, लेकिन कोर्ट में यह साबित नहीं हो सका और कोर्ट ने तीनों को बरी कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि वो बमबाज कैसे बना? दरअसल 24 फरवरी 2023 को गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा था। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो एक वीडियो में नजर आया जहां वो जमकर बमबाजी कर रहा था। वीडियो क्लिप में गुड्डू मुस्लिम अरमान बिहारी के साथ बाइक पर नजर आ रहा था। वो बाइक से उतरता है और अपने बैग से देसी बम निकालकर फेंकने लगता है। गुड्डू मुस्लिम पर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में असद अहमद के साथ वो भी शामिल था। वो उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उमेश पाल की हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम भी घोषित किया है। 54 साल का गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के माफियाओं के साथ भी काम कर चुका है। यही कारण है कि उसे फरार होने में मदद मिलती रही। उमेश पाल हत्याकांड के प्लानिंग के दौरान अतीक के बेटे असद ने अपने सभी सहयोगियों को कोड नेम दिया था, जिसमें गुड्डू मुस्लिम को मुर्गी का नाम दिया था। इस कोड नेम को देने की वजह यह है कि परिवार का चकिया में चिकन का काम है। वहीं असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ ने मुर्गी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कई खबरें सामने आई थी कि एसटीएफ ने लगभग गुड्डू को पकड़ ही लिया है, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई।
एक समय पर गुड्डू की मुलाकात अपराध की दुनिया के सबसे खूंखार और यूपी के सबसे चर्चित माफिया श्री प्रकाश शुक्ला से हुई। धीरे धीरे गुड्डू उनका सबसे करीबी हो गया और उसे अपना गुरु मानने लगा। हालांकि श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद वो गोरखपुर के माफिया परवेज टांडा के संपर्क में आया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाला परवेज टांडा यहां जाली नोटों की तस्करी के लिए जाना जाता था। वहां गुड्डू परवेज के लिए बम बनाने लगा और परवेज ने ही उसकी मुलाकात बिहार के चर्चित माफिया उदयभान सिंह से करवाई। इसके बाद वो यूपी से बिहार पहुंचकर उदयभान सिंह के साथ काम करने लगा। साल 2001 तक गुड्डू अपराध की दुनिया का जाना पहचाना चेहरा हो गया। उस पर कई मुकदमे भी दर्ज थे और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में गोरखपुर पुलिस ने उसे पटना से गिरफ्तार किया। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त अतीक अहमद ने ही उसे जेल से बेल दिलवाई थी। उसके बाद से ही गुड्डू अतीक अहमद का दाहिना हाथ बन गया था। गुड्डू ने अतीक के लिए सालों तक काम किया। वो पूर्व सांसद अतीक अहमद के इशारे पर कई बड़े अपराध को अंजाम देने लगा और अकेले गैंग को भी संभालने लगा। साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में भी अतीक अहमद सहित गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।